फ्रेंड, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चांप फ्राई। चांप फ्राई के लिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने चांप को बॉईल किया है। बॉईल करने के लिए मेरे पास है 1 किलो 1 kg है मेरे पास चांप। और इसमें मैंने जो चीज़ें डाली हैं बॉईल करने के लिए, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, ये 2 सब्ज़ इलायची डाली, 1 बड़ी इलायची गरम मसाले वाली डाली है, और 2 लौंग और ये दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई। और इसमें चाप में मैंने डाला लहसुन पीस के, पानी डाला मैंने पीस के। तो ये बॉईल करके मैंने रख लिया। अभी इसको जो मैंने चीज़ें लगानी है, यानी कि मसाला लगाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें डालूँगी मैं सुरख मिर्च 2 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया, और ये गरम मसाला जो कि ये पीसा जाएगा। इन सारी चीज़ों में ये पीसा जाएगा। और इसमें मैंने लिया है लहसुन के जोए हैं 20 से 21 जोए हैं, 4 अदद लेमन नींबू लिया है मैंने, और ये अदरक का मैंने लिया है 4 इंच का लिया मैंने पीस, जो कि आपने इतना ही लेना है। और ये 4 अदद अंडे, जो कि हमने इसको लगा के फ्राई करना है। तो आए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी रेसिपी। और ये मैं मसाला पीस के आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे लगाना। ओके फ्रेंड, देखें ये मैंने कर लिया, ये मैंने पीस लिया। इसी में मैंने कुंडी बट्टे में यह किया है, इसलिए कि इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अगर हम लोग चॉपर में अगर मजबूरी है तो चॉपर में कर लें आप लोग, लेकिन इसका जायका इसी में ज़्यादा अच्छा आएगा देसी तरीके से जब हम लोग पीसेंगे। और ये देखें मैंने इसमें नींबू डाला है, तो इसमें ग्रेवी टाइप बन गया ये मसाला। अब मैं ये आपको बताऊंगी, इसमें जो मैंने काली मिर्च थी वो मैंने डाला था 1.5 चम्मच काली मिर्च। तो अब देखें इसका लगाने का तरीका दिखाती हूँ कि ये हम इसको मसाला कैसे लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको मसाला लगाते हैं। असल में मेरी चांपें थोड़ी सी ना ज़्यादा ही गल गई हैं, तो आप लोग ज़रा थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। मैंने प्रेशर में लगाया था, तो आप लोग प्रेशर ज़रा कम लगा लीजिएगा। ये देखें, ये तरीका है इसका। ओके फ्रेंड, देखें ये मैंने मसाला लगा लिया इसको। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कुछ देर के लिए इसको मैं रखूँगी, कोई 1-2 घंटे के लिए मैं ये अब रखूँगी इसको। तो फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी इसको फ्राई करना। ओके चलें, फिर ये कुछ देर इसका वेट करते हैं, हम लोग इंतज़ार करते हैं ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से रच जाए। मैं इसको 1 घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको फ्राई मैंने कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड, चले अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसको मैंने वेट किया, मैंने इसको मसाला रच गया इसमें। अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चले आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल लेते हैं। ऑयल इतना लेना है कि ये जो सी चांप है ये डिप हो जाए, इतना हम लोग लेंगे ऑयल। ये हमारी चांप डिप हो जाएगी इसमें। ये ज़रा कुछ देर ऑयल गर्म हो जाए, इतनी ज़्यादा हीट पे नहीं गर्म करना कि वो जो हम लोग चांप फ्राई करें कि वो जल ही जाए, नहीं, बस इतना कि इतनी हमने आंच रखनी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो सा हीट पकड़े, गर्म होए ऑयल हमारा। ओके फ्रेंड, हमारा ऑयल गर्म हो गया, हीट इसने पकड़ लिया। आए अब फ्राई करते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अंडा जो सा था वो मिक्स कर लिया। अब ये अंडे में जाए लगा के, अब ये हम लोग बिस्मिल्लाह। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरी जो सी चांप है वो थोड़ी सी ना ज़्यादा, वो क्या उसे कहते हैं, बॉईल हो गई है। तो आप ज़रा थोड़ा सा ना आप कम वेट लगाइएगा, तो उससे आपका बहुत अच्छा। इतना कम भी नहीं लगाइएगा कि वो कच्ची रह जाए, क्योंकि वो फ्लेवर नहीं देगा, मज़ा ही नहीं आएगा उस चीज़ का आपको, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए,
वन बाय वन हम लोग ऐसे डालते जाएंगे। ये अब मैंने इतनी का डाली है कि जो सा ईजी से फ्राई हो जाए, ताकि वो हमारी टूटे भी ना। अभी इसको हम लोग पलटेंगे भी नहीं जल्दी से, क्योंकि अभी वो ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम लोग इसको जो सा है वो इसको देखेंगे, चेक करेंगे। अभी नहीं हम इसको चेक करेंगे। फ्रेंड हम देखते हैं अब ये हो गई है, इसको चेक करते हैं। अब जो कि मैंने पहले डाली थी उसको चांप को मैं देखती हूँ। हाँ यस, हो गई है। अब ये देखें ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गई, हमें ऐसी चाहिए। अब ऐसे हम इसको पलट रहे हैं। ये देखें, जी हाँ ठीक है। अब इसका हम वेट करेंगे ताकि ये फ्राई हो जाए। फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड, ये अब हो चुकी है। मैं अब इसको निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। इसमें डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं ये सारी जो बाकी हैं वो वाली मैं इसको निकालूंगी, कंप्लीट करूँगी पूरी। ये देखें, इस तरह से ये है गोल्डन, क्योंकि गोश्त तो हमारा वैसे भी पक चुका है। वो जब हमने उसे बॉईल किया था उसमें काफ़ी हद तक वो गल चुका है, और इसमें अब ये फ्राई है। इसके फ्राई का जो जायका है यही आपको फ्लेवर देगा और बहुत मज़ा आएगा। ये मैं चूल्हा बंद करके निकाल के डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। चाँप फ्राई हो गई है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी मैं लेके आऊँगी आपके लिए अच्छी मज़ेदार, और इसको ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में भी कीजिएगा, रोज़ों में बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा और ज़ायकेदार है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।